थी। फंक्शनों पे हम लोग मेलों पे जाते हैं, वो बेचारा गाड़ी अपनी चलाते हैं, तो मैं उसके साथ चली जाती थी, तो लोग हमें बदनाम करते थे, बकाया मैं उससे अपना दिल दे बैठी थी। उसकी अच्छा, तरफ से तो ना आपने है। आपने दिल दिया? हाँ, कभी उनकी किसी ने आपको प्रपोज़ किया हो? वो तो हज़ारा हैं। हज़ारों? हज़ारों हैं जो कहते हैं कि मैडम हमें बहुत अच्छी लगती हो, काश आप लड़की होती तो हम लोग शादी कर लेते। पर जिसे मैं चाहती हूँ वो मुझे कुछ भी नहीं समझता। वो यही कहता है कि नहीं यार मुझे आप पसंद नहीं हो। बकाया हाँ, लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ, फंक्शन पे जाती हूँ, लोग पैसे फेंकते हैं और लोग जो देखते हैं ना हमारे गाना फंक्शन पे, यार ये वीडियो आई है, इतने पैसे हो रहे हैं। ये नहीं समझते कि हम लोग 10,000 घर से लेके जाती हैं, 20,000 उनमें भी से भी हमें कुछ वहाँ छोड़ आती हैं, बच्चे उठा लेते हैं, कोई-कोई ले जाता है। जो जिसे देते हैं ना पैसे, कुछ वो जेब में डाल लेते हैं। तो 500 देंगे, वो 300 हमारे ऊपर फेंकते हैं, बकाया 200 कहते हैं यार सुबह का नाश्ता ही सही। कहते ऐसे तो कोई कुछ देता नहीं है, ये शी-मिल से और कुछ नहीं यार सुबह का नाश्ता ही सही। तो यार ऐसे ना किया करो, हम लोग आप पे भरोसा करते हैं, तो आप हमारे भरोसे को ऐसे ना तोड़ा करो, कि हमारे पैसे भी खा जाते हो, चलो हमें तो देते नहीं, चलो हमारे तो पूरे हमें वापस करो। तो जब हम लोग 90 पैसे देंगे ना, यार ये तो पूरा गिनती 100 करेंगे, नहीं, गिनती 10 करेंगे। नोट हैं, 9 हैं। नहीं, कहेंगे यार ये तो 90 है, पूरा करो। तो बाद में कहेंगे यार हम लोग हँसती हैं, कहती हैं यार हमारे ऊपर ही फेंकने हैं, तो फिर ये गिन के लेके जा रहे हैं। कैसा ये हमारा माशरा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सिटी हासलपुर के, तो कुछ ऐसे हैं जो हमें देख के राज़ी भी नहीं हैं। कुछ लोगों को ₹500 देते हैं तो वो 300 हमारे ऊपर फेंकते हैं और ₹200 जेब में डाल लेते हैं। अ, ₹200 जो जेब में डाल लेते हैं, क्या ऐसा भी होता है कि जो जब किसी फ़ंक्शन के लिए आपके पास आते हैं, बुक करने के लिए, तो पहले आपसे तय करते हैं कि आपने इतने पैसे हमें, इतनी कापियाँ हमें देनी हैं, क्योंकि हमने आपके ऊपर ही गिरानी है। अभी ऐसे मामलात भी तय होते हैं आपके? बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई फ़ंक्शन देने के लिए आता है, वो यही कहता है कि हम आपको ना ₹2000 देंगे, ₹1000 देंगे, आप ना सारी रात हमारे हाथ नहीं रोकना। सारी रात आप हमें पैसे देते रहना। अब उन्हें ये नहीं पता होता, क्योंकि नाच-नाच के तो हम तो पागल-सी हो जाती हैं, तो उन्हें यही पता है, हमने यार इसे ₹2000 दिए, अब ये हमें पैसे दे। वो 2000 के बदले उसने 20,000 का लेके ऊपर हमारे ऊपर ही फेंके होते हैं। लोग यही कहते हैं कि यार ये तो बहुत पैसे कमाती हैं। लेकिन हर कोई अपना नसीब ही कमाता है, लेकिन हमारी जो फ़ील्ड है या हमारी जो कमाई का इनकम है ना, वो इतनी नहीं होती, बहुत कम होती है। आपकी खूबसूरती का राज़? कुछ भी नहीं, माँ-बाप की दुआएँ हैं। अच्छा, आप जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जी। ये खुद को बहुत मेंटेन रखते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हमें मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बाज़ार में वो हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और। क्योंकि हम दिन को तो हम सिंपल सी होती हैं कि हम इतनी मेंटेन नहीं बन के रहती, क्योंकि हमने अपने घर में रहने, जब बाहर ही जाना है तो अपनी हर चीज़ सँभाल के, अपनी फ्रेश होके तो बाहर निकलना है। जब रात को फ़ंक्शन पे जाना है तो फिर अपना मेकअप करना है, हर चीज़। वो इस वजह से फिर अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। अगर हम अपने आप को मेंटेन रखेंगे तो आगे वाला हमें भी पसंद करे। मेकअप के पैसे पूरे हो जाते हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो हो जाते हैं। कदी एद कदी इस तरह होया होवे, ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ जी। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਐक्शन ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ये जब मामलात बनते हैं ना, उस टाइम हमें कुछ भी नहीं नज़र आता, क्योंकि पहले तो पुलिस वालों को ये सोचना चाहिए कि ये खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं आए यहाँ पे। क्योंकि अगर इन्होंने हमें पकड़ भी लिए, तो उनका हक ये बनता है कि हमें छोड़ दिया जाए, हमें ना पकड़ें, क्योंकि हमारा तो उनके साथ कोई मुतालबा नहीं होता। हमें तो बुलाने वाले वो शादी वाले होते हैं। हम उनकी खुशियों में जब चले जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब हमें जिनकी शादी है तो हमें उन्होंने ही बुलाया है, हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं गए। अगर एक मिसाल देती हूँ, अगर आप भी बैठे हैं, अगर आपने अपनी शादी करनी है या अपने बच्चे की शादी करनी है या अगर किसी के अज़ीज़ की भी शादी है, तो आप ही हमें इनवाइट करेंगे ना, तो हमें ये पुलिस वाले तो नहीं इनवाइट करेंगे, या हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आएँगे आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए। हम जब लोगों की खुशियों में 4 चाँद लगा देते हैं, तो बस ऊपर से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 15 पे कॉल कर देंगे कि यहाँ पे गलत ये काम हो रहा है, ये नंगा मुजरा हो रहा है। वो कहते हैं कि अजीब-अजीब फिर बैक कमेंट्स करते हैं, तो ये इनके लिए बहुत बुरी बात है। लोगों की क्या डिमांड होती है? किस किस्म का लिबास पहन के आए हैं आप? लोगों की तो बहुत ही अजीब-अजीब डिमांडें होती हैं। वो कहते हैं ना, अगर लोगों की डिमांडें पूरी करते रहें ना, तो हम खुद अपने आप
को ही ख़त्म कर दें। क्योंकि लोग कहते हैं कि आप ओपन ड्रेसिंग करके आओ, आप ये करके आओ, लेकिन हम इस माशरे में ज़रूर हैं, हम इतनी भी फ़ाहिशा नहीं हैं। अगर हम ओपन ड्रेसिंग करके जाएँ, क्योंकि लड़कियाँ तो ओपन ड्रेसिंग करके आ जाती हैं, उनकी वजह से हमारा ही ये मॉडर्न वजूद बदनाम हुआ है कि ये ख्वाजा सरा हैं, अगर हमारी कम्युनिटी के कोई भी हैं, कुछ गे हैं जो ऐसी हरकतें करती हैं, उनमें से बदनाम हम हैं कि ये सेक्स वर्कर हैं, तो ये ख्वाजा सराओं के पास आते हैं, ये ख्वाजा सराएँ, ये खुसरे हैं, ये इस हिजड़े हैं, ये हरकतें करते हैं, तो ये दूसरे भी हरकतें करेंगे, क्योंकि हम में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर हमें वो कहते हैं ना कि आप ये डिमांड करते हैं कि आप ये ड्रेसिंग करके आओ, लेकिन हमारी तो पहले पूरी कोशिश होती है कि हम अपने आप को क्लोज़ ही करके जाएँ, दूसरों की तरह हम अपनी जिस्म का हम इस वजूद को हम नुमाइश ना बना के जाएँ। अगर कोई आपको प्रपोज़ करे शादी के लिए, क्या कहेंगी आप उसे? प्रपोज़ तो कोई कर नहीं सकता। वो कहते हैं कि हमारी एक फ़ील्ड है, हमारी एक ज़बान में क्या कि खुसरे दी रात कदी सुहाग दी रात नहीं आई। खुसरे दे नसीब विच कदी सेज नहीं लिखी गई। ते ज़ाहिर ही गल अगर हमें कोई प्रपोज़ ही करेगा ना, वो सिर्फ़ एक रात के लिए प्रपोज़ करेगा, वो सारी ज़िंदगी के लिए हमें नहीं प्रपोज़ कर सकता। सारी ज़िंदगी कोई नहीं रहता आपके साथ। कोई भी नहीं रह सकता। सारी ज़िंदगी कोई नहीं रह सकता। नाज़रीन, खुसरा, ट्रांसजेंडर और इनको मुआशरे में इंतहाई नफ़रत की नज़र से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? इसलिए कि ये मुआशरे का वो हिस्सा है जिनको हम मुआशरे का हिस्सा समझते ही नहीं हैं। अच्छा मैडम, पिछले कुछ दिनों में ट्रांसजेंडर एक्ट आया। जी। हुकूमत ने ट्रांसजेंडर एक्ट नाफ़िज़ करने की कुछ अफ़वाहें गर्दिश की। सोशल मीडिया पे शोर हुआ कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है, खुसरा खुसरे से। इस किस्म के अल्फ़ाज़ात सुनने को मिले। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी लॉबिंग हुई है ऐसी? जी, पहले तो मैं ये कहूँगी तौबा या इस्तग़फ़ार, तौबा या नऊज़ बिल्लाह। ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता। मर्द मर्द की शादी कभी भी नहीं हो सकती। औरत औरत किस तरह शादी कर सकती हैं? ये सब माशरे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदाया ऐसी कोई जितने भी हैं ना, हमारे जानने वाले या नहीं जानने वाले, उनसे हमारी अपील है, इस बातों पे तवज्जो ना करो। क्यों? आप लोग आवाज़ उठाओ, इस बिल को कैंसल करवाओ। ये गलत बात है। हक़ के लिए बाहर निकलो, जितने भी शीमेल हैं